कि व्यक्ति को जब बहुत धन की प्राप्ति होती है या वो जो चाहता है उसको वो मिल जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की उस पर कृपा है। बहुत धन की प्राप्ति हो जाना, मन में जो इच्छा प्रकट हो वो प्राप्त हो जाना, श्रेष्ठ ऐश्वर्य का प्राप्त हो जाना, ये सारे संसारी विषय प्राप्त होने पर हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। पर नहीं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ऐसा वर्णन किया जाता है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, पूरे विश्व में वो निर्धन व्यक्ति भी धन्य है। कब? जब उसके हृदय में साक्षात भक्ति महारानी विराज रही हूं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदतेषां श्री हरेर्भक्तिरेका, हरिरिप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदतेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या बता रहे थे हम? बस यही नहीं होना चाहिए कथा के बीच में कि बस कथा चले उस समय बिल्कुल आप लोग सावधानी से बैठ, जितना हल्ला करनो पहले कर लो, बाद में कर लो। कथा जैसे प्रारंभ हो उस समय बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठिएगा। और बाकी बाहर के लोगों को तो हम रोक नहीं सकते, तो जब ऐसी घटना होगी तब हाथ जोड़ लिया करेंगे, चलो थोड़ी देर ये निकल जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मानव का ऐसा स्वभाव हो गया है कि उसको बहुत धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, बल मिल जाए, योग्यताएं मिल जाएं, तो उस पर कृपा है। पर वो कृपा नहीं है, वो आपका प्रारब्ध है। आपके पास जो अति धन आया, आपके पास जो ऐश्वर्य आया, जो योग्यताएं आई, जो बल आया, वो आपके प्रारब्ध से आया आपके पास। ठाकुर जी की कृपा से तो सत्संग जीवन में आता है, ठाकुर जी की कृपा से तो भक्ति मार्ग जीवन में आता है, ठाकुर जी की कृपा से तो गौ सेवा का भाव चित्त में आता है, ठाकुर जी की कृपा से तो हरिजनों की, संतों की सेवा करने का भाव चित्त में आता है। नहीं तो महाराज अमेरिका में भारत से भी ज्यादा धनवान लोग होंगे, वो तो उल्टा सीधा खाते भी, उन पे भी भगवान प्रसन्न है जो इतना धन दे रहे हैं उनको। प्रारब्ध, प्रारब्ध से, प्रारब्ध कैसे होता है? कर्म से, कर्म से प्रारब्ध का निर्माण होता है। अब चाहे आप इसी जन्म का भोग रहे होंगे या कुछ पूर्व जन्म का भोग रहे होंगे, भोग आप प्रारब्ध ही रहे हो। लेकिन अपने इस प्रारब्ध के बीच में जो सत्संग के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है, किसी को सुनने के प्रति आपकी रुचि बढ़ती है, अपने आप को बदलने की रुचि आप में बढ़ती है। कैसे बदलने में? एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए आपकी रुचि बनती है, वो ठाकुर जी की कृपा है। जीवन भर गलत कार्य किए, कभी अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, लेकिन किसी एक की वाणी सुनकर के बस मन हुआ कि अब अपने आप को बदल दें, ये भगवत कृपा है। कैमरा वाले इनको मूवमेंट ने कम है जाएगो तो और आनंद आवेगो कथा में। हमको बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता हूं मैं, ये हमारी कमी है। तो आप पर कृपा है कि आपको ठाकुर जी ने याद किया, इसीलिए कथा हो रही है सुनाम में। और मुझे पता चला हर वर्ष ही या संस्था के द्वारा ठाकुर जी के मंगल यश का गान यहाँ होता रहता है। लेकिन हम पर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। हम चाहते हैं हमारी जैसी कृपा सब पे हो जाए। हम तो ये बात
कह देते हैं भगवान करे नजर नहीं लगे हमको। हम पर कैसी कृपा है कि हम तो हर दिन सत्संग करते ही रहते हैं, हर दिन ठाकुर जी को याद करना ही करना है। कल तक अमृतसर में याद कर रहे थे और अमृतसर से अब सीधे 8 टपके आपके बीच में, अब आपको आपके सामने याद कर रहे हैं। यहाँ 30 तारीख को अपनी भाव विश्राम करेंगे। 1 तारीख बीच में बस 31 तारीख है, 1 तारीख से फिर महाराष्ट्र के भुसावल में वहां ठाकुर जी को याद करेंगे। फिर वहां 7 तारीख को भाव पूर्ण करेंगे, 8 तारीख से कोल्हापुर में याद करेंगे, फिर वहां 13 को पूर्ण करके 14 से फिर गांधी धाम कच्छ गुजरात में याद करेंगे। हर दिन ठाकुर जी ने कान पकड़ के बैठा रखे, बोले तो पे और कोई काम ना, तू बस मुझे याद कर हर दिन। और अकेलो याद मत करे, जहां जहां जावे वहां के लोगन को बैठा के भी याद करवा। ठाकुर जी को याद, देखो स्मृति बहुत बड़ी चीज है। स्मृति में, ध्यान में यदि बर्गर आ जाए तो जीभ में पानी लाने की सामर्थ्य होता है ना, जिसको पसंद हो, हमको तो नहीं है। चलो बर्गर नहीं बोलते, मक्के की रोटी सरसों का साग, पंजाब है भैया। अभी हम अमृतसर में थे, वहां पे एक दिन हम पी के आए लस्सी, पेड़ा वाली लस्सी। मैंने कि वृंदावन में तो लस्सी सब लोग पीते ही, चलो यहाँ की पियो। अब देखो स्मृति मात्र, सोचने मात्र से आपकी जीव में पानी आ जाता है। विषय वासना का चिंतन मात्र करने से काम का उद्दीपन हो जाता है। स्मरण कितना ज्यादा भयानक होता है। लेकिन ऐसे विषय वासना संसार के विषयों के बीच में हम वृंदावन को याद करें, हम बिहारी जी को याद करें, स्वामी श्री हरदास जी को याद करें, हितरवंश महाप्रभु को याद करें, श्री राधा रमन लाल को याद करें, राधा वल्लभ लाल को याद करें, ये उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। हम जीव नहीं याद कर सकते ठाकुर जी को, ठाकुर जी चाहते तभी हम याद कर पाते हैं। एक प्रकार से कथा क्या है? स्मृति महोत्सव। क्या है? भगवत स्मृति महोत्सव। तो सुनाम की पावन धरती, जहां हमारे श्री ऊधम सिंह जी का ये स्थान है, जिन्होंने देश के लिए अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुर बुद्धि से कुछ करने का प्रयास किया और वो उसमें सफल हुए। ये सौभाग्य है कि उनके जन्म स्थान पर आने का और यहाँ कथा सुनाने का हमको अवसर मिला है। आज पूज्य श्री हमारे स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज पधारे हैं। बाल्यकाल से ही आपका सानिध्य हमको खूब प्राप्त हुआ। पूज्य पिताजी महाराज की कथा जब भी पंजाब में होती थी, छुट्टी होती थी तो हम भी आते थे, महाराज जी के सानिध्य में थोड़ी देर कुछ बोलते थे, प्रवचन करते थे। जब कथाएं कहना प्रारंभ नहीं किया तब महाराज जी को सुनाते थे। महाराज जी की और गौ माता की कृपा से ही आज आप सबके बीच में कथाएं सुना पा रहे हैं। हमने अपना एक भाव कहीं शेयर किया था किसी पॉडकास्ट में कि एक समय ऐसा था कि जब कथा कहना प्रारंभ किया था तो जब इतनी कथाएं नहीं होती थी, घर पे ही रहते थे, तो मन में इच्छा होती थी कहीं कथा हो तो कथा सुनाने जाएं, लेकिन इतनी कथाएं होती नहीं थी। एक कथा के बाद 2-3 महीना घर पे ही रहते थे। तो फिर क्या करें? अब अध्ययन करने के बाद मन होता था कुछ तो सुनाएं, किसी को तो सुनाएं। तो हमारी माता जी एक दिन बोली, वो लाला गौशाला में इतनी सारी गैया हैं हमारे घर पे, ये सब भी तो श्रोता हैं और इन जैसे श्रोता कोई नहीं मिलेगा। संसार के श्रोता तो बात करते रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे और जाने क्या क्या करते हैं, पर इनके पास तो फोन भी नहीं होता। गैयाओं के पास कहाँ फोन होता है।
और गैया बोलती भी नहीं है, बढ़िया प्रेम से अपना बैठी बैठी चारों खाती रहेगी, कथा सुनती रहेगी। तो हम सुबह सुबह जाते थे अपने गौशाला में, गायों को कथा सुनाते थे। 4 बजे जाते थे, 4:30 बजे करीब गैया, चारों तरफ गैया, बीच में तखत लगा के, व्यास मंच बना के और भागवत जी पधरा के पर गैयाओं को ही कथा सुनाते थे। और ये क्रम बहुत दिनों तक किया। आज उन्हीं गैया की कृपा है कि हम अब हर दिन ठाकुर जी की कथा कहने कहीं ना कहीं जाते हैं। लेकिन आज भी याद आता है, उन जैसा श्रोता हमको मिला नहीं। कितनी बार तो ऐसा होता बाबा कि कथा के बीच में कोई गैया ब्याह भी जाती, तो फिर हम नंदोत्सव मनाते थे। पूछते थे ग्वारिया बाबा से, कौन भयो, लाला भयो कि लाली भाई? तो कहते लाला भयो, तो नंदोत्सव मनाते। और कोई गैया की अगर लाली होती तो फिर राधाष्टमी महोत्सव मनाते। और राधाष्टमी महोत्सव, अब जैसे यहाँ नंदोत्सव होता है तो चॉकलेट फेंकते हैं, टॉफी लुटाते हैं सबको। तो गैया के बीच में क्या करें, तो गुड़ लेके आते थे छोटे छोटे। तो नंदोत्सव के दिन गुड़ के लड्डू, छोटे छोटे गुड़, और या फिर दलिया बनवाते, दलिया बनवा फिर गैयाओं का उत्सव करते थे। बहुत आनंद आता था। तो गैया, हम एक बात स्पष्ट रूप से कथा में कहते हैं कि जिस व्यक्ति को गौ से घृणा है, या चलो गौ से घृणा नहीं है, लेकिन गौ गोबर से, गौ मूत्र से या गाय के पास जाने में डर लगता है, समझ लियो जाकू गैया से घृणा, गैया से डर लगे, ठाकुर जी को वहां से डर लगे। ठाकुर जी को गैया से डर ना लगे। ठाकुर जी तो गैया के नीचे बैठ जाएं, गोबर उठा लें, मुख में थन लेके पीन लग जाएं। श्रीमद् भागवत में अगर सबसे ज्यादा प्रेम ठाकुर जी ने किसी से किया है तो गौ से किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर आपका प्रेम गौ से है तो ठाकुर जी का प्रेम आपसे है। लेकिन आपका प्रेम यदि गौ से नहीं है, आप खूब नाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन गैया देखते ही आपको डर लगने लगता है, दूर दूर रहते हो, या फिर गौ गोबर, गौ मूत्र से नाक बंद कर लेते हो, तो आप जब एकादशी करते हैं ठाकुर जी भी नाक बंद कर लेते हैं। बोले मेरी गैया के गोबर थे और गौ मूत्र से या को घृणा, या तो मोह घृणा है। गैया लगे अति प्यारी, जग पालन हारी, गैया लगे। ठाकुर जी को बहुत प्यारी लगती है गैया। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं भैया, भक्ति केवल नाम जप में ही नहीं होती है, भक्ति केवल परिक्रमा से नहीं होती, भक्ति केवल हवन आदि यज्ञ कर्मों से नहीं होती है। हमारे इष्ट को जो प्रिय है उसकी रक्षा भी भक्ति है। आज हमने वृंदावन में, गोवर्धन में, 84 कोस ब्रजमंडल में वृक्षों को नष्ट कर दिया। हमारे बिहारी जी कितने दुखी होते होंगे। जिन कुंजन के नीचे ठाकुर जी ने पूरे ब्रजवासियों के संग लीला करी, उन कुंजों को हमने नष्ट कर दिया। लोग उसको भक्ति नहीं समझते। वृक्षों की रक्षा करना, वनस्पतियों की रक्षा करना, निकुंज कुंजों की रक्षा करना, ये भी भक्ति है। दूसरी, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ये काम की बातें हैं, इनको ध्यान से सुनिए आप। यमुना जी, हमने ठाकुर जी की हर प्रिय वस्तु को नष्ट कर दिया और हम चाहते हैं कि हमारे भजन से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। वृक्षों को नष्ट कर दिया, यमुना जी को नष्ट कर दिया, और अब गौ, वो भी नष्ट होती जा रही है। जिनकी रक्षा की जिम्मेवारी गृहस्थियों को होनी चाहिए, उनकी रक्षा की जिम्मेवारी संतों ने ले रखी है। ये दुर्भाग्य की बात है। राष्ट्र की रक्षा, गौ की रक्षा, वनस्पति वृक्षों की रक्षा, नदियों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा, धर्म की रक्षा, इसका दायित्व
गृहस्थियों के जीवन में होना चाहिए। पर गृहस्थी तान दुपट्टा सोते हैं। संत महापुरुष बेचारे सब जगह डोलते हैं कि भाई गैया बचाओ, यमुना जी बचाओ, ब्रज बचाओ, धामों को बचाओ, मंदिरों को बचाओ, तीर्थों को बचाओ। हमारी आपसे प्रार्थना है, यमुना जी को तो हमने हाल अजीब कर ही दिया, ब्रजमंडल में भी वृक्ष वल्लरी बची नहीं, कम से कम ठाकुर जी की गैया बचे। और पंजाब के लोग थोड़ा सा इसमें सजग हों। पंजाब बहुत अच्छा प्रांत है, समृद्ध प्रांत है, बस खान पान के मामले में कभी कभी युवा हमारे भटक रहे हैं, यहाँ के परिवर्तन कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़ छोड़ के दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ये सब हो रहा है क्योंकि गौ के गोबर से अब ये पृथ्वी वंचित होती जा रही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भैया, आप भी और अपने बच्चों से भी गौ सेवा का प्रकल्प करना प्रारंभ कीजिए। यदि चाहते हैं कि सच में बिहारी जी प्रसन्न हो, वृंदावन प्रसन्न हो, श्री राधारमन लाल प्रसन्न हो, श्री राधा वल्लभ लाल प्रसन्न हो, तो गैया की सेवा की भावना चित्त में लाओ। यमुना जी को एक आदमी शुद्ध नहीं कर सकता कि वो तो सरकारी काम है, वृक्ष वल्लरी भी बहुत संख्या में, वो भी नहीं, पर गौ सेवा का प्रकल्प तो हर मानव कर सकता है। महाराज जी की इस विरह वेदना में आप सब लोग अपने प्रेम की आहुति दीजिए ताकि ये संकट जो हमारे धर्म पर है ये कटे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज प्रथम दिवस है कथा का। कथा का समय वैसे रोज 7 बजे से है, पर हम चाहेंगे कि आप लोग 6 बजे ही आ जाएं ताकि 7 बजे हम कथा प्रारंभ कर दें। हम 7 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे तो 10 बजे, अब देखो रात में कथा करने का हमारा अभ्यास कम है, हम तो दिन में कथा करने वाले, पर पंजाब के लोगन की तो बात ही निराली है, रात में कथा सुनते हैं। 7 बजे जलंधर में कथा हुई थी, 8 बजे से 12 बजे तक होती थी रात में। अब हमारे गिरधर लाल जी बेचारे वो प्रतीक्षा करते हैं 10 बजे यहाँ कथा पूरी करेंगे, फिर जाके उनको शयन कराएंगे। तो इसलिए हमारी भावना ऐसी है कि हम ठाकुर जी को शयन करा करके ही कथा में आया करेंगे। 7 बजे से कथा का प्रारंभ कल से नित्य हो और आप सब लोग 6 बजे ही आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, तो उससे और आनंद और सेवा हमारी ठीक से हो जाएगी ठाकुर जी की। आइए कथा के महात्मा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का महात्म्य बहुत ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्मों का वर्णन किया गया। सबसे पहली बात, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। अभी आपसे पूछा जाए ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है तो अधिकतर सब ऐसे बोलते हैं ठाकुर जी सांवले हैं, ठाकुर जी के मोटे मोटे नेत्र हैं, ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, ठाकुर जी वंशी धारण करते हैं, ठाकुर जी त्रिभंगी हैं। ये ठाकुर जी का रूप है। रूप और स्वरूप 2 होते हैं। हर व्यक्ति के भी रूप और स्वरूप 2 होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबके लिए जो हम लोग धारण करते हैं वो स्वरूप है और अपनों के लिए जो हम धारण करते हैं वो रूप है। समझ रहे हैं हमारी बात।
आप अपने घर से निकलते हो तो घर में पहनने वाले कपड़े पहन के नहीं जाते। कोई कहे चलना मार्केट चल, अरे 2 मिनट दो, हम कपड़े, अरे ऐसे ही चल रहा, अरे ये घर के कपड़े ऐसे थोड़ी जाएंगे, थोड़े बदल के आओगे, दूसरे कपड़े पहनोगे, बाल बाल काटोगे, ज्यादा ही सजवे धजवे को होएगा तो पाउडर लगाओगे, और आदि तो भी है। बाहर वालों के लिए आप क्या धारण करते हैं? स्वरूप। वो आपका वास्तविक नहीं होता, वो बनावटी होता है। और अपनों के लिए आप वास्तविक होते हो। अपनों के लिए तो बाल भी बिखरे होते हैं, अपनों के लिए फटी हुई शर्ट भी पहन लोगे, अपनों के आगे तो लेट भी जाओगे, पाम भी ऊपर कर लोगे, सब कर लोगे। ऐसे ही ठाकुर जी के भी रूप और स्वरूप दो हैं। सबके लिए जो ठाकुर जी ने धारण किया है वो स्वरूप है, और अपनों के लिए जो है वो रूप है। कहीं पर ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, कहीं पर ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, कहीं पर शेषनाग पर पौड़े हैं। ये सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं जो हमारे आपके पूरे विश्व के लिए ठाकुर जी ने धारण किए। कहीं ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, कहीं ठाकुर जी 2 भुज में बंशी बजा रहे हैं। ऐसे ऐसे सुंदर मंदिर हैं। दक्षिण भारत में ठाकुर जी के श्री गुरुवायूर मंदिर है, वहां ठाकुर जी दोनों एक हाथ कमर पर और एक हाथ ऐसे हाथ में डलिया लिए जाने, ऐसा कोई स्वरूप है। उडुपी श्री कृष्ण है। सब जगह अलग अलग स्वरूप हैं ठाकुर जी के। पंढरपुर में जाएंगे महाराष्ट्र में, वहां ठाकुर जी दोनों कट्टी पर हाथ धर के विट्ठल बन के खड़े हैं। वही वृंदावन चले जाओ तो ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं। आप सबके घर में जाके देखें तो नवनीत प्रिया, हाथ में मक्खन लिए ठाकुर जी लड्डू गोपाल है। ये ठाकुर जी का रूप नहीं है, ये क्या है? स्वरूप है। बहुत सारे पद बना बना करके रचना करते, और श्री ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकल करके आते और सूरदास की कुटिया में अधर आकर के बैठ जाते, और कोने में बैठ के थोड़ी पे हाथ धर के चुपचाप सुनते सूरदास जी को। एक दिन ठाकुर जी जा रहे थे राजभोग आरती के बाद, इतने में श्री जी आ गए। कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना, ऐसे ही जा रहा हूं डोलवे। नहीं नहीं सांची बताओ कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं ना, एक भक्त है वहां के पास जा रहा हूं। श्री जी बोली मैं चलूंगी फिर तो। ठाकुर जी बोले श्यामा जी आप रहने दो, आप यहीं बैठो, मैं ही अकेला हो हूं। श्री जी बोली अगर मोए ना लेके गए तो मैं गुसाई जी तो शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद तुम कहीं चले जाओ, और गुसाई जी खोज करो जी कहां जा मैं। ठाकुर जी बोले श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चल दो, पर गुसाई जी तो शिकायत मत करियो मेरी। लेकिन एक बात को वचन दो। मैं बोल कहा उत्थापन आरती तो पहले आमेंगे हम दोनों वापस, मैं रुकवे की मत करियो बात। आप बड़ी भोरी हो, बड़ी सहज हो, और वैष्णव चाहे कितनों दीनहीन हो, कितनों भावदार हो, बाप कृपा करवे की मत सोच लियो। आपको तो मन है जाए यहाँ पे सब लुटाए दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो, चुपचाप आनो है, और मैं इशारा कर दूं तुरंत उठ के आ जाइयो। श्री बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़ के श्री जी को ले गए सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी के नेत्र तो है नहीं, बैठे अधर पे किवाड़ खोली। ठाकुर जी धीमे धीमे भीतर घुसे, धीमे धीमे श्री जी को भी लियो, और मैं कोने में बैठा दी। बोले बैठ जाओ। देखो सूरदास जी गा रहे के सर तिलक मोतिल की माला वृंदावन के वासी नेह लगाए त्याग गए तृण शम डार गए गल फांसी अखियां हरि दर्शन की प्यासी
हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की। ठाकुर जी बैठ के सुन रहे हैं, मंद मंद श्री जी के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे पहुंच रहे, बोले श्यामाचू हल्ला मत करियो जी, जग जाएगो, और जगह को कहा मैं पकड़ लेगो, जान नहीं देगो, और फिर यहाँ पे कृपा कर दी तो फिर सबन पे करनी पड़ेगी, या हमारे रो मत, बिल्कुल आराम से बैठी रहो। बोले ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है सूरदास जी को नहीं पता चली होगी कि ठाकुर जी आ गए? अच्छा, अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे तो ये बात मानी जा सकती है कि सूरदास जी को नहीं पता चला होगा, पर श्री जी आ गई हैं तो ये बात निश्चित है कि सूरदास जी को पता लग चुका है कि श्यामा श्याम दोनों आ गए। और इस बात का प्रमाण बताएं, हमारे वृंदावन में एक सूरदास और हुए, उनने ठाकुर जी का खूब भजन किया। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट है गए, और प्रकट होकर के बोले, अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं, मैं तुम्हारे सामने ठाड़ा हूं, आ जाओ मेरे हृदय से लग जाओ। सोई बाबा बोले, अरे नंद के लाला, मैंने जुगल की उपासना करी, तुम अकेले काहे को आए? ठाकुर जी मन में सोचे, बोले जी अंदरो है या दिख तो रोना है, ऐसी कह दूंगा श्री जी आई हैं तो मान जाएगो। ठाकुर जी बोले, हाँ श्री जी आई हैं, मेरे बगल में ही ठाड़ी हैं, आपको दिखना है रही है, संग ही आई हैं। बाबा मंद मंद मुस्काए के बोले, लाला बाबड़ा कोई और बनाइयो, श्री जी ना आए तेरे संग। ठाकुर जी बोले, तुम्हें कैसे पता श्री जी ना आई? बोले लाला श्री जी आई होती ना तो अब तक मैं आंधरो ना हो, तो श्री जी तो आते ही मुंह को नेत्र प्रदान कर देते। लाला तो विचार करना पड़े कि आप कृपा करूं ना करूं, पर श्री जी तो प्रकट रहती, सबसे पहले मुंह को नेत्र ही प्रदान करती, वो देख ही नहीं पाती। तू तो इतनी देर तक ठाड़ो ठाड़ो देख रहा हूं मैं, श्री जी ना देख पाती, वो तो तुरंत नेत्र देती। इतने में ही किशोरी जी प्रकट हो गई, और किशोरी जी के प्रकट होते ही बाबा के नेत्र भी प्रकट है गए। की ठाकुर जी बोले, जय हो श्री जी, आपकी सत्ता भी संतन ते पता चले मुझे। तो उस कथा से, वैसे इस कथा में ये बात लिखी नहीं है, पर अभी अभी मेरे मन में व्यास मंच में बैठे बैठे आई कि उस कथा से इस कथा को जोड़ें। अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे सूरदास जी के पास, पर आज श्री जी आई हैं, तो क्या सूरदास जी को पता नहीं चला हुआ कि श्यामा श्याम आ गए? निश्चित पता चल गया। इसीलिए आज एक विचित्र लीला हुई। क्या? गाते गाते सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और उठ करके अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। श्री जी बोली, जी कहाँ जा रहे हो बाबा? अरे आंधरो बाबा, कहीं गिर नहीं जाए, हम यहाँ के संग चलें, कहीं गिरवे बार होगा तो बचा लेंगे। ठाकुर जी बोले, मैंने पहले ही मना करी आप तो सब कृपा पिपा ना करनी कोई पे, और समय है गो उत्थापन को, वहां गुसाई जी मंदिर खोल देंगे, चलो जल्दी मंदिर में। श्री जी बोली, ना ना, बस ये जहां जा रहा हूं वहां तक यहाँ छोड़, यहाँ में फिर चल देंगे मंदिर में। ठाकुर जी बोले, पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो मेरे संग। आ गई है जबरदस्ती, अब मां मंदिर में हम दोनों नहीं मिलेंगे तो श्री गुसाई जी बड़ी डांटेंगे। श्री जी पीछे पीछे चलन लगी। सूरदास जी जान गए कि श्री जी ठाकुर जी आए और आज इन पर कृपा करवाई लूं अपने ऊपर, इसलिए सूरदास जी भी जबरदस्ती आंधरो बनने के भाव से चल रहे हैं। चलते चलते सूरदास जी भी वहां गए जहां गहरो गड्ढा। सूरदास जी जैसे ही गड्ढा की ओर जाने लगे, श्री जी बोली, अरे देखो श्याम सुंदर जी गिर जाएगो बाबा, गड्ढा में गिर जाएगो, या के माथे में लग जाएगी, हाथ पांव में लग, या को पकड़ लो, रोक लो। ठाकुर जी बोले, श्री जी तो मेरी सौगंध पास मत जाइयो, या के जिनके नेत्र ना हो में ना, इन सब उनके पास छठवी बुद्धि होवे, जे स्पर्श करके पहचान ले कौन है कौन नहीं है, और जाने एक बार हम दोनों उनको स्पर्श कर लियो, जो पहचान जाएगो कि हम कौन है। श्री जी बोली, तो पता लग नंदो कौन है, कहा चलो जाएगो? अरे ना है, एक पे कृपा कर दी तो घनेरे बैठे, समझ पकड़नी पड़ेगी। किशोरी जी बोली, ना ना जी गिर जाएगो। अब यहाँ तो किशोरी जी जा रही है बचावे, तब तक सूरदास जी कूद ही गए, और कूदते, अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे भैया कोई काम को सुनना हो तो न देखियो, अरे मैं आंधरो गिर गऊं कुआं में, अरे भैया मुझे यहाँ से बचाए लियो।
श्री जी बोले ठाकुर जी या तो इनको बाहर निकालो नहीं तो मैं आपसे कट्टी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले श्यामाचू मैं यही मारे ना लेके आऊं आपको संग में, नेक में ही पिघल जाए, नेक में ही दया आ जाए आपके चित्त में ना, या को निकाल दो फिर कभी ना कहूंगी, या को बस बाहर निकाल के हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से। ठाकुर जी ने ऊपर से झांक के देखी खूब गहरो। ठाकुर जी कैसे निकालूं? श्री जी बोली एक तरीका है ना, आप अपनी कारी कमरी निकालो, मैं अपनी चुनरी निकालूं, दोनों में गुर्र गांठ बांध दो और बाकू नीचे पधरा दो, बाबा तो कह रहे पकड़ ले, पकड़ के हम यहाँ बाहर निकाल लेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है लाओ। श्री जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी ने कारी कमरी तो बांध के और नीचे वह गड्ढा में डाल दी और ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा। आहा, बाबा स्वर सुनते ही सूरदास जी के तो रोम रोम कंपित हो गया, आनंदित है गए। बोले ये तो इतना मीठो स्वर तो मेरे नंदन नंदन को ही। हाँ भैया कौन है? अरे बाबा मैं यही गांव को छोड़ा हूँ, मैं अभी आवाज सुनाई दी। बाबा मैंने अपनो पटका नीचे डाल दियो, पकड़ लियो, आ जाओ ऊपर को। सूरदास हाँ भैया कहाँ को? जाइए पकड़ लो। सूरदास जी ने जैसे ही पकड़ी और पकड़ करके महाराज जैसे ही अपने मुख के पास लियो तो इत्र की सुगंधी, आज सुबह श्रृंगार दर्शन में गोसाई जी ने जो इत्र को फोआ दियो वही की सुगंधी और पटका की सुगंधी मिल रही है। मानो सूरदास जी को और पता चल गई ये तो श्याम सुंदर ही है। और श्री जी पहले ही मिल चुके हैं, या को मतलब ये है कि सूरदास जी को दिख तो रहो है, बस कृपा लीला कर रहे हैं श्याम सुंदर के संग। सूरदास जी ने पटका पकड़ो, यहाँ ठाकुर जी पटका खींच रहे हैं और ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं। श्री जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, ठाकुर जी पटका को खींच रहे हो, पटका पकड़ के सूरदास ऊपर आ रहे हैं। कैसी कृपा सूरदास के ऊपर। सूरदास जी मन मन सोच रहे हैं, बोले आज ये कहीं निकल के नहीं भाग जाए मेरे हाथ से।